हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल के शिवांगी क्लासेस सोशियो ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। इससे आपको सोशियोलॉजी के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक से दो प्रश्न मिल ही जाएंगे। और आप पुराना अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो उसमें इससे प्रश्न रहते ही रहते हैं समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और समाजशास्त्र को समझने की भी दृष्टि से। तो आज इसी पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे डेली वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप लोगों को महत्वपूर्ण वीडियो अपडेट मिलती रहे। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। हमारी आज की टॉपिक है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। फ्रेंड्स, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र की बात की जाए तो इसके दो विषय क्षेत्र बताए गए हैं, जिसको कि यहाँ पे मैंने चार्ट के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए, दो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में दो इसके विषय क्षेत्र हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है। पहला विषय क्षेत्र है इसका स्वरूपात्मक संप्रदाय या फॉर्मल स्कूल इसे बोलते हैं, और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय या सिंथेटिक स्कूल। तो यहाँ पे समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के दो क्षेत्र हैं। पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय, जिसे आप फॉर्मल स्कूल बोलते हैं, और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय, जिसे हम लोग सिंथेटिक स्कूल बोलते हैं। इसकी इंग्लिश वर्जन, जो इसका इंग्लिश मीनिंग है, ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो इस हिसाब से इसके दो क्षेत्र हो गए, पहला स्वरूपात्मक और दूसरा समन्वयात्मक। फ्रेंड्स, जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है यानी फॉर्मल स्कूल है, इसको दो नाम से हम लोग जानते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय को विशिष्टात्मक संप्रदाय भी कहते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय को विशिष्टात्मक संप्रदाय भी कहते हैं, और इसको जर्मन संप्रदाय भी कहते हैं। जर्मन संप्रदाय इसलिए कहते हैं क्योंकि इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे, इसके जो जनक माने जाते हैं, वो थे जॉर्ज सीमेल। ओके, जॉर्ज सीमेल, जो कि जर्मनी से थे, इसलिए इस संप्रदाय को जर्मन संप्रदाय भी कहा जाता है। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय का इस प्रकार दो नाम हम देखते हैं, एक विशिष्टात्मक संप्रदाय और एक है जर्मन संप्रदाय। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में विशिष्टात्मक संप्रदाय के प्रमुख समाजशास्त्रियों का नाम बताओ, जर्मन संप्रदाय के प्रमुख समाजशास्त्रियों के नाम बताओ, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स। ये स्वरूपात्मक संप्रदाय का ही नाम है, विशिष्टात्मक संप्रदाय और जर्मन संप्रदाय। ओके, तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा अपनी सुविधा के लिए, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग अगर हमें इसका इनके और भी जैसे नाम है ना पता हो, कोई टर्म है उसको और दो नामों से यूज़ किया जाए और हमें नहीं पता हो, परीक्षा में पूछ ले, तो हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप इनके दोनों नाम को नोट कर लीजिएगा कि स्वरूपात्मक संप्रदाय को विशिष्टात्मक संप्रदाय और जर्मन संप्रदाय भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स, दूसरा आता है आपका समन्वयात्मक संप्रदाय, जिसको कि हम इंग्लिश में सिंथेटिक स्कूल कहते हैं। इस प्रकार सोशियोलॉजी के समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वो दो क्षेत्रों में बटा हुआ है, एक स्वरूपात्मक संप्रदाय, एक समन्वयात्मक संप्रदाय। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे सबसे पहले स्वरूपात्मक संप्रदाय की, कि ये स्वरूपात्मक संप्रदाय होता क्या है और उसमें क्या क्या कैसे स्टडी की जाती है। ओके, स्वरूपात्मक संप्रदाय यानी फॉर्मल स्कूल या विशिष्टात्मक संप्रदाय, ये सारे इसके नाम हैं। समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान के रूप में है।
इसके जो समाजशास्त्री हैं, इस स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो भी विद्वान हैं, वो समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान के रूप में मानते हैं। ओके, ये इसकी विशेषता है। पहले, इस संप्रदाय के प्रवर्तक जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सीमेल हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अक्सर आता है प्रश्न परीक्षा में कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, तो आप बताएंगे जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सीमेल। इसे याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। इस संप्रदाय से संबंधित जो विद्वान हैं, यहाँ पे विज्ञान लिख दिया है मैंने, सॉरी, इसको आप लोग विद्वान कर लीजिएगा। इस संप्रदाय से संबंधित जो विद्वान हैं वह हैं वीरकांत, वॉन वीस, मैक्स वेबर तथा टॉनिज। ये नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस संप्रदाय से संबंधित हैं वीरकांत, यानी स्वरूपात्मक संप्रदाय की बात की जाए तो इसके जो प्रमुख विद्वान हैं वीरकांत हैं, वॉन वीस हैं, मैक्स वेबर हैं और टॉनिज हैं। फ्रेंड्स, स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक की बात अगर पूछेगा, प्रवर्तक को पूछेगा, तो आप बताओगे जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सीमेल। ठीक, और कभी कभी पूछता है स्वरूपात्मक संप्रदाय के विद्वानों का ग्रुप दे देगा, उनमें से पूछेगा, मतलब कि उनको पूछेगा, या समन्वयात्मक और स्वरूपात्मक संप्रदाय के विद्वानों को मिला के दे देगा, तो उसमें छांटने के लिए पूछेगा कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के विद्वान कौन कौन से हैं। तो इसको आप लोग लिख लेना, स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सीमेल हैं, और इस संप्रदाय से संबंधित जो विद्वान हैं वह हैं वीरकांत, वॉन वीस, मैक्स वेबर तथा टॉनिज। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे काफ़ी प्रश्न हमने तो हर एक परीक्षा में देखा है। जितने भी आप शॉर्ट पेपर उठा के देखो तो इसमें से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद आता है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि अन्य विज्ञानों जैसे राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि के समान समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान है। ठीक, मतलब स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो समाजशास्त्री, जैसे आपने देखा वीरकांत हैं, वॉन बीज हैं, मैक्स वेबर है, टॉनिज है, जॉर्ज सीमेल है, तो इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से राजनीति शास्त्र है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र है, इन्हीं सब के समान समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान है। तो ये यहाँ पे स्वरूपात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्रियों का कहना है। फिर आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए आवश्यक है समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए आवश्यक है कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करके इन संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाए। सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक पक्ष पर जोर देने के कारण ही इस संप्रदाय को स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका हो गया स्वरूपात्मक संप्रदाय की जो एक विशेष बात है कि यहाँ के समाजशास्त्रियों का कहना है कि इसको, समाजशास्त्र को अगर विशिष्ट विज्ञान बनाना है, विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए सबसे पहले चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करके इन संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन करना है, विशिष्ट स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाए। तो सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक पक्ष पर जोर देने के कारण इस संप्रदाय को स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा जाता है। अब आगे इसी क्रम में कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट आप स्टेटमेंट भी कह सकते हो जो एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेड है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे जॉर्ज सीमेल, इनको क्योंकि स्वरूपात्मक संप्रदाय का जनक भी कहा जाता है। अभी जैसा आपने आगे पढ़ा तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नाम है जॉर्ज सीमेल का। तो इनका एक स्टेटमेंट है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखिएगा। और ये परीक्षा में कई बार पूछा भी जा चुका है कि जॉर्ज सीमेल के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब आगे इसी क्रम में जो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है उसको देखेंगे। ये वीरकांत जो है, इनका स्टेटमेंट है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन
करने वाला विज्ञान है या करना चाहिए। वीरकांत के अनुसार समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। मानसिक संबंधों के स्वरूपों की स्टडी की बात करते हैं कौन? वीरकांत। तो ये दोनों डेफिनेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ भी चुकी है और आगे भी पूछी जाएगी, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा और स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर आगे आता है इसी तरीके से वॉनविच की भी एक वॉनविच का भी एक स्टेटमेंट है, ये देखते हैं। अब जैसे वॉनविच का है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है। ठीक, समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। ठीक है, वॉनविच कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है, जबकि मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। ठीक, तो समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? मैक्स वेबर कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, सोशल एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरह से हमने जो डेफिनेशन देखी या स्टेटमेंट देखा जॉर्ज सीमेल की। जॉर्ज सीमेल जो है ये समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला बताएं। वीरकांत ने कहा कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। फिर इसी क्रम में आगे है वॉनविच कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों की स्टडी करता है या अध्ययन करता है। फिर मैक्स वेबर, इसी क्रम में मैक्स वेबर ने, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो ये हो गया आपका फ्रेंड्स स्वरूपात्मक संप्रदाय। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस संप्रदाय के अंतर्गत जो विद्वान हैं उनके जो कथन हैं ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख के रिवीजन करते रहिएगा क्योंकि इससे कई सारे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अब हम लोग स्वरूपात्मक संप्रदाय पे चर्चा करने के बाद आगे बढ़ेंगे समन्वयात्मक संप्रदाय की ओर। देखिए समाजशास्त्र में समन्वयात्मक संप्रदाय में समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान के रूप में माना गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने ऊपर में स्टेटमेंट लिखा है, ये देखिए, समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान के रूप में, ऐसा समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत कहा जाता है। अब समन्वयात्मक संप्रदाय के महत्वपूर्ण विद्वान कौन कौन से हैं? पहला है सोरोकिन, दुर्खीम, हॉबहाउस तथा गिन्सबर्ग। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत ये 4 महत्वपूर्ण नामों को, जो कि कौन कौन सा है? सोरोकिन, दुर्खीम, हॉबहाउस तथा गिन्सबर्ग, ये समन्वयात्मक संप्रदाय के विद्वान हैं। ये विद्वान जो हैं, जो आप नाम देख रहे हो फ्रेंड्स, सोरोकिन का, दुर्खीम का, हॉबहाउस का, गिन्सबर्ग का, ठीक, इन सब का कहना है कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के बजाय एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में है। ये सारे विद्वान जो हैं ये समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान ना बना करके एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में हैं। ये बोलते हैं कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान के रूप में होना चाहिए। इन विद्वानों के अनुसार समाज के संबंध में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्र के क्षेत्र को केवल सामाजिक संबंधों, ठीक है, कह रहे हैं कि केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक सीमित नहीं रखा जा सकता, इसे संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन करना है। ठीक है ना, इसे संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन करना है। ठीक है, इसी कारण इन लोग समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान के रूप में बताते हैं कि समाजशास्त्र क्या है? एक सामान्य विज्ञान के रूप में। कौन बताता है? सोरोकिन, दुर्खीम, हॉबहाउस तथा गिन्सबर्ग। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग देख लेंगे। जैसे दुर्खीम का एक है, दुर्खीम ने सबसे पहले उन सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर जोर दिया जिसने सामाजिक प्रतिनिधान का निर्माण किया। तो एक क्वेश्चन निकल के आता है कि सबसे पहले सामाजिक तथ्यों की स्टडी कौन किया, या सामाजिक तथ्यों को कौन बताया समाजशास्त्र में? तो ये किसका नाम है? दुर्खीम का नाम, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर दुर्खीम कहते हैं समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछता है
कि किसने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान कहा, तो ये कहा था इमाइल दुर्खीम। ओके, तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, जो सामाजिक तथ्य और सामूहिक प्रतिनिधान, इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। ऊपर समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत जो सोरोकिन, दुर्खीम, हाउभाउस तथा गिन्सबर्ग का नाम है, इसको भी नोट करके रिवीजन करते रहिएगा। तो इससे क्या होगा, आप ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है, उसके लिए कॉपी में लिखिए और उसको बराबर याद करते रहिए, दोहराते रहिए, और इससे क्या होगा कि क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि ये पूछता है। ये आपका जो भी एग्ज़ाम है सोशियोलॉजी का, उसमें इनसे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। इसी समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत फ्रेंड्स हाउभाउस है। हाउभाउस ने अपने विचारों को रखा। अब हाउभाउस कहते हैं इनके विचार के अनुसार कि समाजशास्त्री को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख सिद्धांतों और सार तत्वों के बीच पाए जाने वाले समान तत्वों का पता लगाना और उनका सामान्यीकरण करना है। समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच समन्वय स्थापित करना होता है। समाजशास्त्र कुछ कार्य जो है समाजशास्त्र का बताया है कि कौन कौन से कार्य समाजशास्त्र कर सकता है। तो पहला कहते हैं कि हाउभाउस कि समाजशास्त्र सभी सामाजिक विज्ञानों की प्रमुख धारणाओं के समान स्वरूपों की जानकारी प्राप्त करके, दूसरा समाज को स्थायी रखने तथा बदलने वाले कारकों को ज्ञात करके, और तीसरा है सामाजिक विकास की प्रवृत्ति एवं दशाओं का पता लगाकर। यह सब कुछ तभी संभव हो सकता है जब समाजशास्त्र को एक समान सामाजिक विज्ञान के रूप में मान्यता दी जाए। ठीक, फिर इसी क्रम में दुर्खीम कहते हैं कि एक सामान्य समाजशास्त्र का निर्माण करना संभव है जो विशिष्ट विज्ञानों के क्षेत्र के नियमों पर आधारित अधिक सामान्य नियमों से मिलकर बना है। ये ही सामूहिक रूप से सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हीं के अध्ययन से समाज को ठीक से समझा जा सकता है। तो इसी क्रम में दुर्खीम ने समाजशास्त्र में सबसे पहले सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर जोर दिया, जिनसे सामाजिक प्रतिनिधान का निर्माण होता है, और इसीलिए इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधान होता क्या है? सामूहिक प्रतिनिधानों से दुर्खीम का तात्पर्य है प्रत्येक समूह या समाज में पाए जाने वाले विचारों, भावनाओं एवं धारणाओं के एक सेट से है, या कह लीजिए एक संग्रह से है, जिन पर व्यक्ति अचेतन रूप से अपने विचारों, मनोवृत्तियों और व्यवहारों के लिए निर्भर रहता है। इन्हें समाज के अधिकतर लोग अपना लेते हैं, और इन्हीं सामूहिक प्रतिनिधानों के अध्ययन से समाज को ठीक से समझा जा सकता है। सामूहिक प्रतिनिधान संपूर्ण समाज की विशेषताओं को व्यक्त करते हैं। अतः दुर्खीम कहते हैं कि इन्हीं के आधार पर समाजशास्त्र का अध्ययन करने से हमारे लिए समान समाजशास्त्र का निर्माण करना संभव होगा। और फिर सोरोकिन का क्या व्यू है? सोरोकिन कहते हैं कि सामाजिक घटनाओं को वर्गों में वर्गित कर दिया जाए और प्रत्येक वर्ग का अध्ययन एक विशेष सामाजिक विज्ञान करे। तो इन विशेष सामाजिक विज्ञानों के अतिरिक्त एक ऐसे विज्ञान की भी आवश्यकता होगी जो सामान्य और विभिन्न विज्ञानों के साथ विज्ञानों के संबंध का अध्ययन करे। तो इस प्रकार से जो आपने विचार देखा, हमने यहाँ पे आपको बताया समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत दुर्खीम के विचार, ठीक है ना, हाउभाउस के विचार, सोरोकिन के विचार, इन सब के विचारों को हमने बता दिया। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे प्रश्न आ सकते हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से है, अति संक्षिप्त रूप में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो इस वीडियो में मैंने बताई है आपको। तो फ्रेंड्स, ये था आपका समाजशास्त्र अध्ययन का क्षेत्र, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके परीक्षा में ये पूछेगा। काफ़ी बार इसे पूछा जा चुका है और आगे भी ये पूछा जाएगा। तो आप अपनी सुविधा के लिए स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय को के जो समाजशास्त्री उनके नाम को आप लोग बांट के, जो स्वरूपात्मक में है उनको स्वरूपात्मक में नीचे लिख लीजिएगा, और जो समन्वयात्मक में है उनके समाजशास्त्रियों को उसमें लिख लीजिएगा, और उसको बहुत सावधानीपूर्वक उसकी स्टडी करिएगा। और जो डेफिनेशन हमने दी है इसको तो बिल्कुल मत आप छोड़िएगा, इसको आप कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा, तो इससे आपको प्रश्न ज़रूर मिल जाएंगे। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर था, यहाँ पे जो डिस्कशन आज का था, वो आपके लिए बेनिफिट साबित हो, इम्पॉर्टेंट हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे अब जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी वो उसकी आपको अपडेट मिलती रहेगी। लाइक और शेयर करिएगा, और
आगे अब जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु होगी अगले वीडियो लेक्चर में उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे वीडियो पे टाइम देने के लिए, देखने के लिए आप लोग का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच यू ऑल।